बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ स्पेशल खीर। ईद की सेकंड डे अगर आपके घर में दावत है तो ये खीर बनाएं, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लो बजट है। इसके अलावा ये कि जब भी आप ये खीर बनाने लगेंगे फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, फुल रेसिपी को फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी एग्जैक्ट खीर बन सके। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है 3 लीटर दूध। इसमें हमने ऐड करनी है 5 से 6 सब्ज़ इलायचियाँ। इनके मुंह खोल के ऐड करेंगे और दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। इधर जनाब हमने ले लिए हैं हाफ कप चावल। चावलों को मैंने आधे घंटे से भिगोया हुआ था। अब चावलों को मैं अच्छे से धोकर हाथों के साथ मसल कर अच्छे से चावलों को पीस लिया है। इधर जनाब दूध को बॉयल आ गया। अब हमने एक बात का नोटिस रखना है, जैसे ही दूध को बॉयल आएगा फिर आपने चावल ऐड करने हैं। जब तक दूध को बॉयल नहीं आएगा आपने चावल ऐड नहीं करने हैं। चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए, अच्छा सा चम्मच हिला दिया। अब हमने चावलों को पकने के लिए छोड़ देना है 20 से 25 मिनट के लिए। इधर जनाब मैंने ले लिया है 1 कप चीनी का। इसको मैंने हल्की आग पर पकाना है। बेसिकली मैं इस टाइम पर कैरेमल रेडी करने लगी हूँ। आपने तेज़ आग पर कैरेमल नहीं बनाना है। कैरेमल से ये बेनिफिट होगा कि हमारी खीर का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा आएगा। यकीन करें, कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि खीर आपने खुद बनाई है अगर आप इस तरीके से खीर बनाएंगे। ये देखिए चम्मच हिलाती जा रही हूँ, थोड़ी देर में ही हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और इसका प्यारा सा कलर हो जाएगा। आपने चूल्हे की आग को बस हल्का रखना है। अगर आपने तेज़ कर ली तो एकदम से कैरेमल जल भी सकता है। जैसे ही कैरेमल का प्यारा सा कलर होगा इसमें हमने हाफ कप पानी ऐड कर देना है ताकि मज़ीद इसका कलर डार्क ना हो। अब इसको जैसे ही पानी को बॉयल आएगा सारा कैरेमल थिक हो चुका है, दोबारा से मेल्ट हो जाएगा। ये देखें इस टाइम पर मेल्ट हो गया। अब हमने जनाब खीर की तरफ देखना है। ये देखें 20 से 25 मिनट हो गए हैं। हल्की आग पर हमारे चावल खीर में पक रहे थे। इस टाइम पर चावल बड़े ही ज़बरदस्त पक चुके हैं। ये देखें इसका एक दाना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने कैरेमल वाला जो भी कैरेमल रेडी किया है इसमें ऐड करेंगे और चम्मच हिलाएंगे। ये देखिए इसका कलर ही चेंज हो गया, लुक चेंज हो गई। अब इधर जनाब मैंने ले लिए हैं 3 ब्रेड के स्लाइस। इन्हें मैंने ब्लेंडर जार में डालकर ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिए हैं। अब जनाब हमने खीर में चम्मच हिलाते जाना है और ये ब्रेड क्रम्स जो हैं इनको डायरेक्ट सारे नहीं ऐड करना है, थोड़े थोड़े ऐड करेंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे, क्योंकि अगर एकदम से हमने सारे ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए गुठलियाँ भी बन सकती हैं। ये देखें अब बेसिकली अभी भी हमारी खीर बहुत ज़्यादा पतली है। इसमें मैंने साथ ही जनाब थोड़े से नारियल बारीक कटे हुए थे ये डाल दिए। अगर आप मज़ीद ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। जितना आप डालेंगे उतना अच्छा हमारी खीर का फ्लेवर होता जाएगा। अब हमने चूल्हे की आग को ज़रा सा तेज़ करना है और पकाने की तरफ आना है। बेसिकली अब इस टाइम पर हमने मेन थिक इसमें करना है कि कितनी हम खीर को थिक करना चाहते हैं। इस खीर में हमने मुसलसल चम्मच हिलाना है, कहीं एकदम से खीर हमारी नीचे ना लग जाए। और अगर आपको मीठा कम लग रहा है इस टाइम पर आप इसमें मज़ीद चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा कप मज़ीद इसमें चीनी ऐड की थी क्योंकि मुझे 1 कप चीनी थोड़ी लग रही थी। तेज़ आग पर हम इसे थिक करें। ये देखें इस टाइम पर काफ़ी हद तक थिक हो गया। थिक होने की निशानी ये है कि दूध और चावल सारी चीज़ें यकजान हो जाए, कोई भी चीज़ अलग-अलग आपको नज़र ना आए। जैसे ही आपकी खीर पक जाए आपने थोड़ी देर चूल्हे को बंद रखना है, चम्मच को हिलाते जाना है। जैसे कि उसमें से हीट कम हो जाए फिर आपने इसे किसी बर्तन में, खुले बर्तन में ऐड करेंगे। इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, मतलब ये कि मैं इसमें बादाम बारीक कटे हुए ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अब ये बहुत अच्छी थिक हो चुकी है। लेकिन अगर इसे हम फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में नहीं रखना, सिंपल फ्रिज में रखेंगे और मज़ीद थिक हो जाएगी, इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। बहुत टेस्टी रेसिपी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।